Hello kids, how are you? Welcome to my YouTube channel. तो इस सीरीज के फर्स्ट लेसन में हम लोग सीखेंगे कि स्क्रैच को कैसे यूज करें। तो इसे यूज करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहला मेथड, अगर आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो आप उस पर भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप नहीं है या लैपटॉप नहीं है, तभी भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे आराम से अपने मोबाइल पर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन है तो आप इस स्क्रैच को ईजिली यूज कर सकते हैं। तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कोई लैपटॉप नहीं है या डेस्कटॉप नहीं है, तो हम कैसे प्रोग्रामिंग सीखें। स्क्रैच प्रोग्रामिंग सीखने के लिए किसी भी लैपटॉप डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग कैसे स्क्रैच को यूज करें, कैसे इसको अपने मोबाइल में यूज करेंगे या फिर कैसे हम इसको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका हम लोग देखते हैं कि आपको जाना है सबसे पहले एक वेबसाइट पे। तो यहाँ पे स्क्रैच ऑनलाइन एडिटर टाइप करना है। राइट। स्क्रैच ऑनलाइन एडिटर टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है और जो सबसे फर्स्ट लिंक आएगा यहाँ पे वो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट scratch.mit.edu। क्योंकि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया है स्क्रैच मीडिया लैब ने, तो उसके वेबसाइट पे हम लोगों को जाना है। आप इसको क्लिक कर देना है। इसके वेबसाइट पर जाने के बाद आप अगर अपना आईडी बनाए हुए हैं तो उसे साइन इन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं बनाया है तो सबसे पहले आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद आप उसमें साइन इन कर सकते हैं। राइट। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट करके रखा हूँ, तो मेरा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट है। मैं यहाँ से साइन इन कर जाता हूँ। साइन इन करने के बाद ये सब हमारे पास कुछ सैंपल्स है, इसमें नहीं जाना है मुझे, चूंकि एक ब्लैंक प्रोग्रामिंग स्पेस चाहिए जहाँ पे हम लोग खुद से एक नया कोई भी प्रोग्राम डेवलप करेंगे। राइट। तो सबसे पहले मुझे करना है क्लिक क्रिएट वाले बटन पे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। क्रिएट वाले बटन को क्लिक करने के बाद हमारे लिए एक इन्वायरमेंट सेटअप करके देगा जहाँ पे हमारे लिए कोडिंग का इन्वायरमेंट आएगा। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास स्क्रैच का पूरा इन्वायरमेंट खुल करके आ गया है। यहाँ पे मेरा लॉगिन आईडी है। ओके। सबसे लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये हमारा कोड इन्वायरमेंट है। तो इन सारे बटन्स को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सब ब्लॉक आएंगे, डिफरेंट ब्लॉक्स आएंगे। जैसे अगर मैंने लुक्स को क्लिक किया तो यहाँ पे सारे लुक्स से रिलेटेड ब्लॉक आएंगे। यहाँ पे अगर मैंने साउंड को क्लिक किया तो यहाँ पे साउंड से रिलेटेड सारे ब्लॉक्स आएंगे। राइट। उसी तरह से सारे इवेंट्स के लिए भी है, कंट्रोल के लिए है, सेंसिंग के लिए है, ऑपरेटर्स है, और इन सभी से रिलेटेड जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारे ब्लॉक्स आते जाएंगे। तो इन सारे ब्लॉक्स का यूज करके और मुझे प्रोग्राम डेवलप करना है। और यहाँ पे जो एरिया आपको दिख रहा है ये एरिया आपका कोडिंग एरिया है। इस एरिया में हम लोग अपने ब्लॉक को ड्रैग करके लाएंगे यहाँ से और यहाँ पे छोड़ देंगे। और जिस स्टेप में हमको प्रोग्राम करना है उस स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक को लेते आएंगे यहाँ पे और उसको एडजस्ट करते जाएंगे। और ये हमारा आउटपुट एरिया है। यहाँ पे जैसे जैसे हम कोड लिखेंगे उसका रिजल्ट अगर हमको देखना है तो यहाँ पे हम लोगों को उसका रिजल्ट दिखेगा। राइट। और ये जो हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कैट का साइन, ये कहलाता है हम लोगों का स्प्राइट। ओके। क्या कहलाता है? स्प्राइट। इसको याद रखना है। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे सीख गए कि इधर हम लोगों को सारे कंट्रोल्स बटन मिलेंगे और इनसे रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को ब्लॉक्स मिलेंगे और इन सारे ब्लॉक्स को यहाँ से हम ऐसे एज इट इज, जैसे यहाँ से क्लिक करके मैंने लाया, यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ दिया। फिर यहाँ पे अगर मुझे कुछ चाहिए ब्लॉक तो इसको यहाँ पे ला करके ड्रैग किया, ड्रॉप किया। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी हम लोग एक्शन करेंगे, जो भी काम करेंगे, उस सारे काम का इफेक्ट्स हमको यहाँ पे दिखेगा। राइट। और यहाँ पे हमारे पास चूंकि एक ही स्प्राइट है और जो स्प्राइट है वो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ये सिलेक्टेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो भी एक्शन करेंगे
वो सारे एक्शन का इफेक्ट्स यहाँ पे हमको दिखेगा, राइट। अब थोड़ा बहुत हम लोगों को समझना है कोऑर्डिनेट, कि इसका पोजीशन हम लोगों को कैसे पता चलेगा। तो इसका जो सेंटर होता है वो आप लोगों को पता होगा कि 0 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ है x कितना है, y कितना है, तो जो वर्टिकली होता है वो हमारा y एक्सिस होता है और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो हमारा x एक्सिस होता है। तो अगर हम लोग राइट साइड में जाते हैं तो प्लस एंड ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे आने से माइनस, लेफ्ट में जाने से माइनस। ये बेसिक फंडामेंटल होगा। तो इधर अगर हम लोग जाते हैं तो एक्स एक्सिस में देखिए ये माइनस पोजीशन में गया और वाई एक्सिस अभी माइनस में है। अगर मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, क्लिक करना है और फिर ड्रैग करना है, राइट। क्लिक करते हुए हम लोगों को यहाँ पे इसको ड्रैग करना है। तो जिस पोजीशन पे हमारा ये कैट होगा उस पोजीशन का यहाँ पे हम लोगों को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू आएगा, राइट। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट हम लोग समझ गए कि हम लोग ऑनलाइन से कैसे लाएंगे। इसको आप आराम से कोई भी स्मार्टफोन में ओपन करके और इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो आप चाहते हैं कि हम लोग इसको ऑफलाइन भी यूज करें, ऑनलाइन हमेशा यूज नहीं करना है। मैं इससे चाहता हूँ कि इसे डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लेते हैं अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में। अब विंडोज 10 अगर आपके पास है तो विंडोज 10 में हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले जाना है यहाँ पे और चूज करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, ओके। और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जा करके मुझे वो ऐप इंस्टॉल कर लेना है। अब ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का ऐप स्टोर ओपन हो गया है। अब यहाँ पे सर्च करना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है और टाइप करना है स्क्रैच। तो यहाँ पे आ गया हम लोगों का स्क्रैच डेस्कटॉप। आप स्क्रैच डेस्कटॉप को क्लिक कर दो। स्क्रैच डेस्कटॉप को क्लिक करने के बाद ये हमारा इस तरह से विंडो आएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल है, नहीं तो आप यहाँ से गेट कर लेंगे और गेट करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ लॉन्च तो ये लॉन्च हो जाएगा, मीन्स ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन होने के बाद कैसा दिखेगा, तो मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन है। आप यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन में भी सेम इन्वायरमेंट मिलेगा, सेम लुक मिलेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन इससे एक बेनिफिट है कि ये हमको अगर ऑनलाइन नहीं है, हमारे पास नेट नहीं है, इंटरनेट यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन भी इसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्प्राइट है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है स्प्राइट 1। और अगर हम चाहते हैं कि इसका कैट का साइज जो अभी थोड़ा छोटा दिख रहा है उसे मुझे थोड़ा बड़ा दिखना है, ओके। तो यहाँ से आप साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। अगर अभी 100 है, अगर मैं कर दूँ इसे 150 तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं इसे कर देता हूँ 50 तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो छोटा बड़ा हम लोग इसके स्प्राइट को कर सकते हैं। और यहाँ पे है डायरेक्शन 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री से अभी 90 डिग्री पे है। अगर इसको चेंज कर लेते हैं, सपोज 90 डिग्री नहीं रख करके मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, इसको क्लिक करना है, अपने आप ये आपको एक बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स के हिसाब से मुझे एंगल चेंज कर सकते हैं, राइट। आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है कैट। तो अगर मैं जितने एंगल से यहाँ पे सेट कर दूंगा, 180 डिग्री पे हमारा भी 178 है, अगर मैं 180 कर देता हूँ सो ये 180 से मूव हो गया। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो रखते हैं वो 90 पे रखते हैं। अगर यहाँ से हम लोगों को मूव करने में दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो कि यहाँ पे 90 डिग्री पे रखना है। एक्जैक्टली 90 डिग्री पे आ गया, राइट। यहाँ तक मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हम लोग कैसे स्प्राइट को यूज करेंगे। या आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ से मूव कर सकते हैं, जिधर मूव करना है कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि इस ब्लॉक का कुछ यूज करें, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि मूव करना है, यहाँ पे मोशन है
मोशन को क्लिक करने पर मोशन से रिलेटेड जितने भी हमारे पास ब्लॉक्स है वो सारे ब्लॉक्स आ गए। और लुक्स में है तो लुक्स में अगर हम लोगों को उसको कुछ बोलना है, कुछ सोचने जैसा इमेज देना है, या फिर मुझे स्विच करना है दूसरे कस्टम्स में, तो कस्टम्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे कस्टम्स उसका कौन कौन सा कस्टम्स है हमारे पास। तो यहाँ पे कस्टम्स क्लिक करने पर इसके कस्टम्स आ जाएंगे। ओके, तो डिफरेंट कस्टम्स है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये सेकेंड वाला है, ये फर्स्ट वाला है। ओके, अगर साउंड है तो हमारे पास यहाँ पे साउंड भी है, चाहे तो हम लोग अलग से अपना साउंड भी रिकॉर्ड करके स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग कोडिंग वाले में आ जाते हैं। यहाँ से साउंड ले सकते हैं हम लोग, जैसा बोलना है, अगर कुछ साउंड करवाना है हमारे स्प्राइट के थ्रू तो स्प्राइट क्या बोलेगा वो सारे ब्लॉक्स यहाँ पे हैं हमारे पास, ठीक है। और कुछ इवेंट्स है, इवेंट्स मतलब कि हम लोग क्या करें तो ये क्या एक्शन लेगा। तो जैसे यहाँ पे एक इवेंट्स है कि व्हेन द ग्रीन इज क्लिक्ड, सो ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, देन व्हाट वी हैव टू डू। मतलब अगर हम लोग ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे ग्रीन फ्लैग है, ये स्टार्ट है। जब हम लोग ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, यानी कि जो ब्लॉक हम लोग लाए होंगे, वो ब्लॉक का जो इंस्ट्रक्शन होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, यानी रन करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को यहाँ पे इफेक्ट दिखेगा। और ये जो रेड बटन दिख रहा है आपको, ये स्टॉप करने का है, कि अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्राम को स्टॉप कर दे तो ये स्टॉप वाले बटन को क्लिक करना है, राइट। सो ग्रीन को क्लिक करने पर आपका प्रोग्राम रन करेगा और रेड को क्लिक करने पर स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल देखूँ यहाँ पे कि मैंने ग्रीन वाले फ्लैग को लाया और ग्रीन को फ्लैग को क्लिक करने पर ये मुझे 10 स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसे साइज थोड़ा बढ़ा लूँ ताकि आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं कि 150 मैंने साइज किया, तो थोड़ा बड़ा साइज हो गया। और अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि मुझे मोशन में जाना है कि कितने मूव करना है। तो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ मूव 10 स्टेप्स। तो आपको यहाँ पे इसको इसके साथ अटैच कर देना है, ओके। जब आप इसके पास लाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक शैडो जैसा सिंबल बन जाएगा, आपको यहाँ पे धीरे से छोड़ देना है। तो ये इसके साथ अटैच हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे तो मेरा जो स्प्राइट है वो 10 स्टेप आगे की तरफ मूव करेगा। क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है 90 डिग्री, तो वो 90 डिग्री में मूव करेगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ इसको 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में मूव करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि अगर मैं ग्रीन को क्लिक करता हूँ तो देखते हैं 10 स्टेप आगे मूव किया, फिर क्लिक करेंगे तो 10 स्टेप आगे मूव किया, एंड सो ऑन। तो अभी देखिए कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कोई भी कोड लिखने का जरूरत नहीं है। जस्ट हमको यहाँ से ब्लॉक को ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, राइट। तो किसी भी कोडिंग को लिखने की जरूरत नहीं है और ये बहुत ही आसान है। हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम लोग इस स्प्राइट का मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, कैसे हम लोग चाहते हैं क्या कि 10 स्टेप बार बार करो, तो इसे मुझे रिपीट भी करना पड़ेगा 10 टाइम्स। अगर हम लोग को रिपीट करना है तो कैसे रिपीट करवाएंगे प्रोसेस को, कैसे मैं इसे यहाँ से यहाँ मूव करूँ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कैसे करते हैं। और आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोगों को स्क्रैच कैसे यूज करना है। तो हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है कि हम लोग इसको ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं और इसके लिए डेस्कटॉप या लैपटॉप होना कंपलसरी नहीं है। हम चाहे तो इसे मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। तो आपके पास अगर मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल में एक ओपन कर लेना है वेबसाइट, जिसका वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके और स्क्रैच का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ले सकते हैं और वहां से भी आप यूज कर सकते हैं। और नहीं तो गूगल में जाना है और वहां से आपको चूज कर लेना है scratch.mit.edu, राइट। तो आपको वहां से भी मिल जाएगा वेबसाइट से। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि हमेशा ऑनलाइन कोडिंग करें तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ में, और विंडोज़ में डाउनलोड होने के बाद आपका स्क्रैच डेस्कटॉप वर्जन आ जाएगा। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको परमानेंटली सेव करके रख सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि आपने कैसा प्रोजेक्ट बनाया है, राइट। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसे सीखने में हेल्प मिल सके।